ओम साई राम सभी के लिए। आज रात्रि के संदेश में बाबा ने अपने सभी भक्तों से कहा है, मेरे बच्चों। उससे पहले मैं बाबा के सभी भक्तों से कहना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद आपका। बाबा ने आज रात्रि के संदेश में अपने सभी भक्तों को बताया है, मेरे बच्चों, आज तुम जो भी कार्य करने के लिए घर से गए थे, मैं तुम्हारे साथ गया था मेरे बच्चों, और तुम्हें मेरे होने का एहसास भी हुआ था मेरे बच्चों। वो एहसास मैंने खुद पे खुद दिलाया था तुम्हें। और जब तुमने मुझसे कहा था कि बाबा मेरे साथ चलो, मैं इस कार्य हेतु घर से जा रहा हूँ और वो कार्य मेरा अच्छे से हो, उस कार्य में मुझे सफलता प्राप्त हो, मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे कहने से पहले ही तुम्हारे पास आके खड़ा हो गया था और तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार भी था मेरे बच्चों, और गया भी था मैं तुम्हारे साथ। अब जो कार्य तुम्हारा आज हुआ है ना, मुझे पता है अच्छा हुआ है, थोड़ा सा हो गया है बेकार, परंतु चिंता मत करो मेरे बच्चों। उसका रिजल्ट, उस कार्य में सफलता तो मैं ही दिलाऊंगा ना, उस कार्य का फल देना तो मेरे ही हाथ में है ना। मैं जैसे ही करूँगा वैसा ही तो होगा। तो इसलिए मेरे बच्चों, उस कार्य के बारे में इतना मत सोचो, और सोच के इतना परेशान मत हो। इतना परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चों। तुम्हें अच्छा फल प्राप्त होगा इस कार्य से। जितना फल इस कार्य से तुम्हारे लिए सही है, उतना ही मैंने तुमसे कार्य करा दिया है मेरे बच्चों, और मैं उतना ही फल तुम्हें दे दूँगा। और तुम निराश मत हो मेरे बच्चों। अब एक बार खुश हो जाओ, क्यों चिंता करते हो? तुम्हारा साईं, तुम्हारा शिरडी वाला बाबा तुम्हारे साथ है ना। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है मेरे बच्चों? है ना? तो फिर क्यों चिंता कर रहे हो? अगर थोड़ा कार्य तुम्हारा बिगड़ गया है तो क्या हुआ? इससे ये तो नहीं हुआ कि तुम पीछे बहुत ज़्यादा चले जाओगे। और हाँ, थोड़ा सा पीछे मैंने तुम्हें इसलिए भेजा है मेरे बच्चों, क्योंकि जो एक बार पीछे जाता है वही तो आगे जाएगा ना। जो पहले से आगे है तो वो क्या आगे जाएगा मेरे बच्चों। जब हम पहले ही किसी जगह चल कर आ गए हैं जो हमारी जगह है, तो हम वहाँ से आगे और कहाँ जाएंगे। जब हम उस जगह अभी नहीं पहुँचे हैं जहाँ हमें पहुँचना है, तभी तो हम चलेंगे ना। तो इसीलिए मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें थोड़ा सा पीछे हटाया था खुद पे खुद। अब तुम देखना कितनी जल्दी अपनी मंजिल पर पहुँचोगे। और फल की चिंता तो बिल्कुल भी ना करो, बहुत अच्छा फल मिलेगा। और देखना मेरे बच्चों, तुम आकर मुझसे खुद कहोगे कि बाबा, हम ही मूर्ख थे जो आपकी लीलाओं को पहचान नहीं पाए थे मेरे बाबा। अब मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं लगता था कि मेरे साथ इतना अच्छा हो गया, परंतु मैं ये सब भूल गया था कि मेरे शिरडी वाले साईं बाबा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उनके लिए कुछ भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। इसलिए मेरे बाबा, आज जो भी मेरे साथ हुआ है, उसको देखकर, उसको महसूस कर कर मुझे बहुत खुशी हो रही है। बाबा, मैं आपका सदा दास बन के रहूँगा। जिस प्रकार आज आपने मेरा कार्य संभाला है, उसी प्रकार संभालते रहना मेरे बच्चों। अगर तुम इतना आके मुझसे उस दिन बोलोगे ना, फिर मुझे बहुत अच्छा लगेगा तुम्हारे मुंह से सुनकर
कि हाँ, मेरे करने से मेरे बच्चे आज बहुत खुश हुए हैं मुझसे। और देखना, फिर मैं तुम्हारे कार्य और कितनी आसानी से, कितनी जल्दी जल्दी खुद पे खुद संभाल दूंगा। और हाँ, ये जो तुम कहते हो ना मेरे बच्चों कि बाबा आप तो अंतर्यामी हो, आपको हम क्या बताएं, आप तो सब कुछ जानते हो। तो हाँ मेरे बच्चों, मुझे भी बताना चाहिए तुमको। तुम बताया करो मुझे, मैं भी तो तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कुछ ना कुछ। जैसे तुम मेरे लिए लालायित होते हो ना, ऐसे ही मैं भी तुमसे बात करने के लिए लालायित होता हूँ। मैं भी चाहता हूँ हर पल कि मेरे बच्चे आके मुझसे बातें करें, मेरे पास आके बैठें, 2 पल मेरे साथ अपना समय बिताएं। ऐसे मुझे भी तो खुशी होती है ना मेरे बच्चों। जिस प्रकार तुम्हें खुशी होती है ना, ऐसे ही मुझे भी खुशी होती है। इसलिए मेरे पास बैठ के मुझसे बातें किया करो, और जो भी तुम चाहते हो, जो तुम्हारी इच्छा है मेरे बच्चों, वो मुझे बताया करो। मैं फिर उस कार्य को अवश्य करूँगा मेरे बच्चों। तुम्हारी खुशी से ही तो मुझे खुशी होती है मेरे बच्चों। जब तुम रोते हो, मैं उस पल खुश नहीं होता मेरे बच्चों। मैं भी बहुत रोता हूँ यहाँ पे। जब एक बेटा दुखी होगा, क्या पिता सुखी होगा? नहीं ना। जब तुम दुखी होते हो, मुझे भी दुख होता है मेरे बच्चों। और जब तुम सुखी होते हो, खुश होते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं तुम्हें हर पल यही आशीर्वाद देता रहता हूँ मेरे बच्चों। तुम हमेशा खुश रहो, अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी तरक्की करो, सबकी मदद करो, सबको खुश रखो मेरे बच्चों। हर जगह गली गली में तुम्हारा नाम हो, हर जगह तुम्हारे ही नाम के चर्चे हों। फिर तुम्हें ऐसा ही आशीर्वाद देता हूँ मेरे बच्चों। इसलिए आज जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, बहुत अच्छा हुआ है। उसका फल मैं ही दूंगा तुम्हें। तुम निश्चिंत होकर अगले कार्य में अपना भाव श्रद्धा लगा लो मेरे बच्चों, और उस कार्य को लगन पूर्वक करते रहो, उसमें भी तुम्हें सफलता मिलेगी मेरे बच्चों। अपने मन को शांत स्वभाव वाला बना के शांति पूर्वक उस कार्य को करो, और तुम्हें सफलता मिलना तो निश्चित है मेरे बच्चों। उस सफलता को तुम्हारी को तुमसे कोई नहीं छीन सकता, चाहे कोई लाख जतन क्यों ना कर ले मेरे बच्चों। जो तुम्हारे हक में है, जो मैं तुम्हें दूंगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। वो चीज़ तुम्हारे पास तक मैं किसी ना किसी रूप में आकर अवश्य पहुंचा दूंगा मेरे बच्चों। और ऐसा भी मत सोचा करो कि साईं बाबा ने हमारे नसीब में इतने दुख क्यों लिख दिए हैं मेरे बच्चों। ऐसा नहीं है, मैंने तुम्हारे नसीब में दुख नहीं लिखे मेरे बच्चों। मैंने तो सिर्फ तुम्हें कर्मों का फल दिया है। अच्छा करो, अच्छा फल दे दूंगा। तुम जैसा करोगे वैसा मैं फल तुम्हें दे दूंगा मेरे बच्चों। तुम्हारी ज़िंदगी एक कर्म भूमि है मेरे बच्चों, और भूमि में जो भी हम डालते हैं उसी फल की प्राप्ति होती है ना हमें। अगर हम अच्छा करेंगे, अच्छे की प्राप्ति होगी, हम बुरा करेंगे, बुरे की प्राप्ति होगी। इसलिए मेरे बच्चों, सदैव सकारात्मक बनो, अच्छे विचारों को जन्म दो मेरे बच्चों। किसी के साथ अन्याय मत करो, ना ही किसी के साथ अन्याय होने दो। न्याय का साथ दो, सच्चाई के पथ पर चलो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं जब तुम ऐसा करोगे मेरे बच्चों, तो मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा मेरे बच्चों। इसलिए अच्छाई का साथ दो, कभी गलत का साथ मत दो। सदैव सकारात्मक बनकर अच्छे विचारों को पैदा करते रहो, सब कार्य करो, अच्छा ही फल मिलेगा तुम्हें। बुराइयों से बचो, किसी के साथ गलत मत करो। ओम।